नमस्कार छात्रों। सर्वप्रथम मैं आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ देती हूँ कि कक्षा 10वीं में आप इतने अच्छे अंक प्राप्त कर सफल हुए हैं। छात्रों, जो विद्यालय के पूर्व छात्र हैं उनका तो मैं स्वागत करती ही हूँ। जिन्होंने अन्य विद्यालय से ही एडमिशन लिया है, जो कि नए छात्र हैं, उन सभी का मैं भागीरथी विद्यालय में स्वागत करती हूँ। छात्रों, सबसे पहले ढेर सारी शुभकामनाएं एक बार फिर से कि आप सभी कक्षा 10वीं में बहुत अच्छे तरीके से परिश्रम करके सफल हुए हैं। और मैं रजनी बिस्ट आपको कक्षा 11वीं में हिंदी विषय पढ़ाऊंगी। छात्रों, आप सभी को पता है कि ये समय हम कोविड-19 जैसी भयानक महामारी से हम ही नहीं, पूरा विश्व जूझ रहा है। और हम सभी ने ये ऑनलाइन शिक्षण जो विधियां हैं, हम सभी का प्रयास है कि आप सभी भी घर पर ऐसे ही ना बैठें, क्योंकि पहली जो प्राथमिकता है, हमें अपना जीवन बचाना है। साथ में ही जो शिक्षा का क्षेत्र है वो ऐसे ही नहीं रह सकता, इसीलिए ऑनलाइन शिक्षण गतिविधियों का जो आयोजन किया जा रहा है उनसे आप सभी अवगत हैं। और इसीलिए आप कक्षा 11वीं में कक्षा 10वीं की परीक्षा का परिणाम घोषित हो चुका है। कक्षा 11वीं में आप सभी ने एडमिशन ले लिया है, तो अब हम कक्षा प्रारंभ करेंगे आज से। और आज हम पाठ्यक्रम देखेंगे कि पाठ्यक्रम कैसा है। जो नए छात्र हैं उनका मैं एक बार फिर से भागीरथी विद्यालय में स्वागत करती हूँ। तो छात्रों, आप आइए जान लेते हैं हिंदी विषय के बारे में। छात्रों, कक्षा 10वीं तक आपने पढ़ा है कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 1 भी मैं कहूँ, जब से आपने विद्यालय में एडमिशन लिया तब से आप हिंदी विषय को पढ़ते आ रहे हैं। और हिंदी हमारी मातृभाषा है, ये सबसे आप अवगत हैं। अभी तक कक्षा 10वीं तक जो आपने हिंदी पढ़ी है वो आपके व्यवहार की हिंदी थी, बोलने की, लिखने की, मौखिक किस तरह से लिख सकते हो, किस तरह से हम शुद्ध भाषा को बोल सकते हैं और लिख सकते हैं, वो हिंदी कक्षा 10वीं तक हमने पढ़ी। कक्षा 11वीं से हम उच्च माध्यमिक स्तर पर हिंदी का प्रयोग किस तरह से किया जाए, हिंदी को अगर मैं कहूँ कि हिंदी को एज अ व्यवसायीकरण हिंदी का कैसा हुआ है, किस तरह से साहित्य, हिंदी का साहित्य कैसा है, तो वो सब हम कक्षा 11वीं से पढ़ना शुरू करेंगे। कक्षा 11वीं में आप सबके पास यही है कि हिंदी को और अच्छे तक कैसे बोल सकते हैं, उच्च स्तरों में हिंदी का प्रयोग कैसे किया जा सकता है, अगर व्यवसाय के लिए हिंदी का प्रयोग कैसे किया जा सकता है, ये सब हम पढ़ेंगे। और आप सभी ने हिंदी विषय को चयन किया है, और ये बहुत अच्छी बात है कि आपने हिंदी विषय को चयन किया है। एक तो सर्वप्रथम कि ये हमारी मातृभाषा है, हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं और हमें बहुत आसानी भी होती है। परंतु कक्षा 11वीं में आने में एक विषय के रूप में आपने चयन किया है, तो कक्षा 10वीं तक जो आपने हिंदी पढ़ी उससे हटकर अब हम ये हिंदी पढ़ेंगे, जो कि साहित्यिक भी होगी। उसका व्यवसायीकरण भी हम देखेंगे, किस तरह से हम उच्च माध्यमिक रूप से हिंदी का प्रयोग करते हैं वो भी हम देखेंगे। तो छात्रों, आपके पास विषय है हिंदी आधार, जिसे हम हिंदी कोर भी बोलते हैं, हिंदी केंद्रिक भी बोलते हैं, ये आपके पास है। और हिंदी मैंने आपको बता ही दिया है कि कक्षा 11वीं और 12वीं में जब आप जाएंगे तो हम हिंदी आधार अर्थात हिंदी केंद्रिक, हिंदी कोर हम जो पढ़ेंगे, और साथ में ही हम हिंदी का जो विस्तृत क्षेत्र है वो हम देखेंगे। किस तरह से मैं आपको बुक्स के बारे में बताऊंगी कि कौन कौन से बुक्स आपके पास हिंदी में हैं, और आगे पाठ्यक्रम के विषय में भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपके पास हिंदी की पुस्तकें जो हैं उनके बारे में बताऊंगी। NCERT के जो पुस्तकें हैं वो पहले है आपके पास आरोह भाग 1, आरोह भाग 2 आप कक्षा 12वीं में पढ़ेंगे। आरोह भाग 1 आपकी मुख्य पाठ्य पुस्तक है, और दूसरी पुस्तक है आपके पास क्या है, वेतान भाग 1, जो कि क्या है, पूरक पाठ्य पुस्तक, एज ए सप्लीमेंट्री जिसे भी हम कहते हैं, वो आपके पास क्या है, आपकी ये दूसरी पाठ्य पुस्तक है, और जो कि पूरक पाठ्य पुस्तक है।
सो सर्वप्रथम आपके पास क्या होंगे, एनसीईआरटी के, आप सभी को पता है कि आप एनसीईआरटी की जितनी भी जो पाठ्यक्रम है वो हम वही पढ़ रहे हैं। तो आपके पास कक्षा 11वीं में क्या होंगे, 2 बुक, जैसे कि कक्षा 10वीं में आपके पास कौन थी, क्षितिज थी और कृतिका थी, वैसे कक्षा 11वीं में आपके पास क्या है, आरोह भाग 1 और वितान भाग 1। अब पाठ्यक्रम की ओर जाते हैं कक्षा छात्रों। एक बात मैं आपको बता दूं कि आप सभी को पता है कि कोविड-19 से हम कितने महीनों से जूझ रहे हैं, कितने महीनों से हमारा देश ही नहीं पूरा विश्व इससे जूझ रहा है। सो सीबीएसई ने भी अपनी गाइडलाइन जारी की है, जिसमें बहुत सारा जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है वो हटा दिया गया है, केवल पढ़ने योग्य ही वो पाठ्यक्रम रह गया है। उसका आपकी परीक्षा में कोई भी उस पाठ्यक्रम से जो हटा दिया गया है उसका परीक्षा में कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, कुछ प्रयोग में नहीं लाया जाएगा। सो ये मैं आपको पहले स्टार्टिंग बता रही हूँ। हिंदी आधार कोड है 302 और कक्षा 11वीं और 12वीं 2020 और 21 सत्र 2020 और 21 में क्या है। तो स्पष्ट रूप से जो सीबीएसई ने गाइडलाइन जारी की है उसमें बताया गया कि हिंदी का प्रयोग किस तरह से हम करते हैं, कक्षा 11वीं में किस तरह से प्रयोग में लाया जाता है, किस तरह से अभिव्यक्ति के लिए हिंदी एक विषय के रूप में ही हम पढ़ेंगे जैसे अन्य विषय है, और साथ में ही हिंदी को कितना उपयोगी बना सकते हैं वो हम अध्ययन करेंगे। हिंदी का आधारभूत का अध्ययन पर काम आएगा और हमारे व्यवसायीकरण में काम आएगा। साथ में ही हम क्या करेंगे, जो आप सभी की रुचि है वो जनसंचार और आपके मीडिया, जनसंचार मीन्स मीडिया के माध्यमों से भी होगी, उनके लिए भी आपके पास पूरा पाठ्यक्रम है। साथ में ही पाठ्यक्रम में क्या है, तरह तरह के साहित्य के साथ साथ विद्यार्थियों का संबंध क्या बनेगा, सहज बनेगा, अर्थात हिंदी साहित्य के साथ भी आपका संबंध बनेगा, जो कि कक्षा 11वीं में मैं आपको बता ही चुकी हूँ। और साथ में ही आपकी अभिव्यक्ति आप कैसे कर सकेंगे, कैसे अपने विचारों को व्यक्त कर सकेंगे, कैसे भाषा के तौर तरीक़ों को सीखेंगे, कैसे अधिक रूप से आप भाषा को प्रयोग में लाएंगे और अपने जीवन में मानवीय संवेदनाओं के प्रति आप सम्यक दृष्टि से विकास करेंगे। तो ये था कक्षा 11वीं में हिंदी विषय को चयन करने का आपका उद्देश्य और उसके क्या लाभ आपको हैं। उद्देश्य क्या है कि आप संपूर्ण जो जितना भी पाठ्यक्रम है वो भाषा की क्षमता को और उसके उच्च पाठ्यक्रम को समझने के लिए आपके पास जो सत्र 2020-21 में जो भी दिया गया है वो चयनित किया गया है। साथ में ही कक्षा 11वीं में भाषा का क्षेत्र क्या है, बहुत विस्तृत है और सकारात्मक सोच के साथ हम इसे पढ़ेंगे। आपको सभी पठन और पाठन सामग्री प्रोवाइड करा दी जाएंगी जिससे कि आप हिंदी भाषा को और अच्छे से पढ़ सकेंगे और साहित्यिक क्षेत्र में आपको जुड़ने का अवसर मिलेगा, आपको अभिव्यक्ति का अवसर मिलेगा, इसलिए आप हिंदी विषय ले रहे हैं। साथ में ही ये जो विषय आप ले रहे हैं ये हिंदी भाषा की प्रकृति को परिचय और हिंदी भाषा को अच्छी तरीके से पहचानने का अवसर है। साथ में ही जनसंचार माध्यम जैसे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक हो गया, जो कि आज मीडिया जिसे हम बोलते हैं, चाहे वो नेटवर्किंग हो गया, सोशल मीडिया हो गया, इसको भी बहुत अच्छी तरीके से आप समझ पाओगे और इनके माध्यमों का प्रयोग लेखिक और मौखिक रूप से किस तरह से करते हैं ये भी आप सीखोगे। तो ये आपके पास हिंदी विषय लेने का जो उद्देश्य है ये है और हिंदी भाषा का उद्देश्य यही है कि इस तरह की चीज़ें आपको कक्षा 11वीं में सिखाई जाएंगी और ये सब सारे क्या होंगे, व्यवस्थित ढंग से, जो कि जिससे कि आप लिखित रूप से भी अपने आप को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे और मौखिक रूप से भी आप अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगे। तो छात्रों ये मैं आपको वीडियो के माध्यम से तो ये बता ही रही हूँ, साथ में ही आपको एज ए नोट्स भी दे दूँगी जो कि बहुत अच्छे से आप इसे पढ़ेंगे। अब छात्रों पाठ्यक्रम की ओर आ जाते हैं। सबसे पहले पाठ्यक्रम देख लेते हैं। विषय हिंदी आधार कोड 302 कक्षा 11वीं सत्र 2020 और 21
2020-21 सत्र है। और आपके पास पाठ्यक्रम में क्या क्या है वो देखिए। सबसे पहले अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश आपके पास परीक्षा में 10 अंक का पूछा जाएगा। फिर अपठित काव्यांश 5 अंक का पूछा जाएगा। ये तो आपको पता है, कक्षा 10वीं तक भी आप एक सब अपठित गद्यांश और काव्यांश पढ़ते आ रहे हैं। कार्यालय हिंदी और रचनात्मक लेखन, इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। खंड जो क होगा वो अपठित अंश होगा। खंड ख आपके पास है वो है कार्यालय हिंदी और रचनात्मक लेखन। तो कार्यालय हिंदी में क्या है, जैसे कि आप 10th में निबंध लिखते थे, पत्र लिखते थे, या फिर आप विज्ञापन लिखते थे। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, कार्यालय ऑफिशियल जो हिंदी है। और रचनात्मक लेखन में क्या क्या है, इसमें रचनात्मक लेख दिया जाएगा दी गई स्थिति पर या घटना के आधार पर। आपको कोई भी घटना, कोई भी टॉपिक दिया जाएगा, उस पर आपने एक रचनात्मक लेख लिखना है। और उसमें विकल्प भी आपको दिया जाएगा और निबंध भी। रचनात्मक लेखन की जो जितने भी वीडियोस होंगे वो हम जब पढ़ेंगे तो वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगे। तो ये कितने अंक का होगा, 5 अंक का। औपचारिक अनौपचारिक पत्र निबंधात्मक, वो भी 5 अंक का होगा। एक प्रश्न होगा और वो 5 अंक का आपके पास होगा। अब है व्यवहारिक लेखन, प्रतिवेदन, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, कार्यसूची, कार्यवृत्त से संबंधित 2 लघुत्तरीय प्रश्न, 1 3 व 1 2 अंक का होगा, जो कि कितने होंगे, टोटल 5 अंक का। नेक्स्ट है शब्दकोश से संबंधित 5 बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि 5 अंक के होंगे। और नेक्स्ट है जनसंचार माध्यम और पत्रकारिता के विविध आयामों से संबंधित 2 लघुत्तरीय प्रश्न, 1 3 व 1 2 अंक का होगा, विकल्प सहित, जो कि 5 अंक का होगा। तो ये टोटल आपके पास कितना हो गया, खंड क और ख आपके पास क्या हो गया, ये मैंने बता दिया कि क्या क्या चीज़ आपको आएंगे। जो राइटिंग मीन्स रचनात्मक लेखन और कार्यालय हिंदी जो आपके पास है वो आपको प्रॉपर वीडियोस भेजी जाएंगी, जिसको आपको ध्यान से समझना है। तो ये सिलेबस आपका क्या हो गया, राइटिंग पोर्शन का। अपठित अंश क्या हो गया, 15 मार्क्स का। अपठित गद्यांश 10 का। अपठित पद्यांश 5 का। 5 का आपके पास क्या हो गया, रचनात्मक लेखन हो गया। 5 का आपके पास पत्र हो गया। और 5 का आपका व्यवहारिक लेख, जो प्रतिवेदन, प्रेस विज्ञप्ति जो भी है उससे संबंधित 5 अंक का प्रश्न हो गए। फिर है शब्दकोश से संबंधित 5 अंक फिर से आएंगे। और जनसंचार मतलब मीडिया से संबंधित, जो सोशल नेटवर्किंग है, जो टेलीविज़न में जितने भी समाचार आपको सुनाए जाते हैं या समाचार पेपर में जो आप पढ़ते हो, उन सब से संबंधित प्रश्न जो हैं वो भी 5 अंक के पूछा जाएगा। खंड ग है आपके पास पाठ्यपुस्तक टोटल क्या होगा, 40 अंकों का होगा। अब आरोह भाग 1 देख लेते हैं। आरोह भाग 1 का काव्य खंड से किसी एक काव्यांश पर अर्थ ग्रहण से संबंधित 3 प्रश्न, 2 और 2 अंक के होंगे। 3 प्रश्न विकल्प सहित होंगे, 6 अंक के। काव्यांश कौशल शब्द सौंदर्य बोध पर 2 लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि कितने अंक के होगा, 4। कविताओं की विषय वस्तु पर आधारित 2 प्रश्न, 1 3 व 1 2 अंक का, जो कि कितने अंक का होगा, 5 अंक के पूछे जाएंगे। अब गद्य खंड से गद्यांश पर आधारित अर्थ ग्रहण प्रश्न 6 अंक का। पाठ्य पुस्तक पर आधारित 4 में से 3 बोधात्मक प्रश्न, अर्थात 4 प्रश्न होंगे परंतु आपने 3 करने, तो वो कितने अंक का होगा, 9। ये तो है आपके पास 30 अंक की क्या है, आरोह भाग 1 की जो पुस्तक है वो 30 नंबर की आपके पास परीक्षा में आएगी। वितान भाग 1 आपके पास 10 अंक का है। अब 10 अंक का वितान से क्या आएगा, क्योंकि वितान से सिर्फ 4 ही चैप्टर हैं और मैंने बता दिया कि जैसे आप कृतिका पढ़ते थे एज ए सप्लीमेंट्री, वैसे ही वितान भी आपके पास कक्षा 11वीं में है। तो पाठों की विषय वस्तु पर आधारित 4 लघुत्तरीय प्रश्न 2-3 अंकों के व 2-2 अंकों के प्रश्न विकल्प सहित। तो ये आपके पास क्या हो गए, 10 अंक की क्या हो गई आपके पास, वितान हो गई। अब ये आपके पास कितने हो गए, टोटल 80 नंबर का क्वेश्चन हो गया। 20 नंबर का आपके पास होगा, जो आपका क्या होगा, 20 नंबर का क्या होगा आपके पास, अब ध्यान से सुनिए। 20 नंबर का मैं साधारण भाषा में बोलूँ तो प्रैक्टिकल आपके पास होगा।
प्रैक्टिकल में क्या होगा आपके पास 20 नंबर का श्रवण व वाचन, 10 नंबर का, 5 नंबर का आपके पास लिसनिंग होगा, 5 नंबर का स्पीकिंग, टोटल कितना हो गया 10 नंबर का। और 10 मार्क्स का होगा परियोजना कार्य, मीन्स प्रोजेक्ट वर्क, जिसमें आपको कोई फाइल बनानी होगी, कोई आपको टास्क दिया जाएगा, कोई आपको एक टॉपिक दिया जाएगा जिस पे आपने सर्च करना है, शोध करना है, और उसके बाद उससे रिलेटेड फाइल आपको बनानी है। तो ये आपका 20 मार्क्स का क्या होगा, प्रैक्टिकल होगा, जिसमें 10 का क्या होगा श्रवण और वाचन अर्थात स्पीकिंग और लिसनिंग, और 10 मार्क्स का प्रोजेक्ट वर्क। और छात्रों ये सब आपकी जो आरोह भाग 1 पुस्तिका NCERT की नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित है, वितान भी NCERT की ही है, तो आप इसे खरीद लें। जिनके आसपास कोई पहले से ही कक्षा 11वीं में से 12वीं में गया वो उनसे ले लें, जिनके पास नहीं है आप परचेज़ कर लें। विद्यालय से भी आप पता कर सकते हैं, और विद्यालय के बाहर भी शिक्षावती जो है स्टेशनरी स्टोर है वहाँ से आप ले सकते हैं। और आगे देख लेते हैं, ये आपके पास क्या है, ये आपका पाठ्यक्रम है, मैंने आपको समझा दिया है, ये आपको समझना है। अब ज़रा इसको ध्यान से समझ लीजिए कि जो मैं आपको बता रही थी परियोजना कार्य, श्रवण और वाचन, श्रवण वाचन में भी आपको श्रवण में सुनने में से आपको कुछ भी, कोई आपकी कविता हो, कोई कहानी हो, उस विषय पर, या कोई किसी विषय पर आप विचार रखना चाहते हैं तो उस पर आप उस चीज़ को सुना सकते हैं। और वाचन अर्थात बोलना, तो श्रवण में आपके पास एक तरीका और भी होगा कि आप किसी भी ऑडियो को आपको चला दिया जाएगा, उसे आप ध्यान से सुनोगे और उससे संबंधित प्रश्न पत्र आपको दिया जाएगा। उस ऑडियो को सुनने की थोड़ी सी सीमा होगी, चाहे वो 5 मिनट या 10 मिनट आप उसे सुनोगे, या फिर उससे भी कम सीमा हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, उसे सुनोगे और उसके बाद प्रश्न पत्र आपके पास जो दिया जाएगा, क्या कुछ आपने सुना, उस प्रश्न पत्र उस जो सुना आपने, जो गद्यांश आपने सुना, वो उससे संबंधित प्रश्न आपको प्रश्न पत्र दिया जाएगा, उसको हल करना है। वाचन बोलना, किसी भी विषय पर आप बोल सकते हैं, कोई भी स्थिति हो और कोई भाषण हो, कोई कविता हो, और किसी भी तरीके से कोई प्रतियोगिता रखी जा सकती है, कोई वाद विवाद प्रतियोगिता रखी जा सकती है, तो ये आपको बोलना है। और परियोजना कार्य क्या है, ये 10 अंक का है। इसमें विषय वस्तु भी, जो विषय वस्तु है आपके पास, वो विषय वस्तु ही 5 अंक की है, भाषा की प्रस्तुति 3 अंक की है, और शोध एवं मौलिकता, जो शोध मतलब जो सर्च आप कर रहे हैं उसके 2 अंक होंगे। तो ये जो परियोजना कार्य मीन्स आपकी प्रोजेक्ट फाइल, कक्षा 10वीं तक भी आप बहुत सारी फाइलें हमने बनाई हैं सब्जेक्ट वाइज, तो उसी तरह की फाइलें मीन्स आपके पास ये जो है, ये हिंदी में प्रैक्टिकल की बात मैं आपको समझा रही थी। अब बात करते हैं छात्रों, जो कक्षा 11वीं में आपके पास पुस्तक में तो ये पाठ आपको मिलेंगे, परंतु इस सत्र में आप सभी को पता है, मैंने पहले भी बता दिया कि इस सत्र में बहुत सारी चीज़ें आपकी रिड्यूस कर दी गई हैं, हटा दी गई हैं। तो ये जो मैं बता रही हूँ, ये पाठ आपको क्या मिलेंगे, पुस्तक में तो मिलेंगे, परंतु सिर्फ ये पढ़े जा सकेंगे, इसका परीक्षा से कोई संबंध नहीं होगा, परीक्षा से कोई भी प्रश्न इसमें से नहीं पूछा जाएंगे। सबसे पहले आपके पास है सत्यजीत राय के द्वारा जो लिखित है अपू के 2.5 साल, वो पार्ट आपका हटा दिया गया है। तो जिसके पास बुक है अभी वो टिक मार दें और इस पर क्रॉस का निशान लगा दें। सैयद हैदर रजा का आत्मा का दाब, ये आपके पाठ में नहीं है, सिर्फ पढ़ने योग्य है। पथिक कविता जो है वो आपके आपके पाठ्यक्रम से हटा दी गई है। विदाई संभाषण आपके पाठ्यक्रम से हटा दी गई है। और मनु भंडारी जी द्वारा रचित जो लिखित है रजनी, वो भी जो है आपके पाठ्यक्रम से हटा दी गई है। अब काव्यखंड से देख लेते हैं। काव्यखंड से आपके पास है
यहाँ पर मिस्टेक की गई है, गद्य खंड और काव्य खंड आगे पीछे कर दिया गया है, कोई बात नहीं है, वो मैं आपको बता रही हूँ। गद्य जो काव्य खंड से है, त्रिलोचन चंपा काली कला अक्षर नहीं चिंती जो कविता है वो भी हटा दी गई है। अक महादेवी के पद वो भी हटा दिए गए हैं। और सबसे खतरनाक जो कविता है वो भी आपके सिलेबस में नहीं है। अर्थात ये आपको अपनी पुस्तक में तो मिलेंगे, परंतु इन पाठों को हम नहीं पढ़ेंगे, प्रश्न उत्तर इन पाठों का हम नहीं करेंगे। छात्रों, ये था आपका पूरा पाठ्यक्रम। साथ में ही मीडिया से संबंधित प्रश्न मैं आपको दूंगी। जो राइटिंग पोर्शन है, जितना मैंने राइटिंग पोर्शन आपको बताया, उसकी अलग से वीडियोस आपके पास आएंगे, वो मैं अलग से आपको समझाऊंगी। और मीडिया से संबंधित जो प्रश्न होंगे वो भी आपको एज ए नोट्स दिए जाएंगे, उनकी अलग वीडियो होंगी, तो वो हम समझेंगे बहुत अच्छे से। तो टोटल आपके पास क्या रह गया, आप ध्यान से समझिए। आपके पास कक्षा 11वीं में 2 पुस्तकें हैं, आरोह भाग 1 और वितान भाग 1, ये हम पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे क्या, रचनात्मक लेखन और कार्यालय जो हिंदी है, ऑफिशियल जो हिंदी है, वो हम पढ़ेंगे। साथ में ही मीडिया, जनसंचार के माध्यम। अब मैंने मीडिया मीन्स आप सभी को पता है मीडिया क्या है, जो समाचार, जो सोशल नेटवर्किंग, जो न्यूज़ हम रोज़ सुनते हैं, टीवी में देखते हैं, उससे संबंधित प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, तो वो हम पढ़ेंगे। साथ में अपठित गद्यांश, काव्यांश तो आपको पता ही है, पत्र लेखन आपको पता है, निबंध लेखन आपके पास नहीं है, वो मैं पहले ही सिलेबस में आपको डिफाइन कर चुकी हूँ। निबंध लेखन की जगह आपके पास रचनात्मक लेखन है। शब्दकोश से संबंधित आपके पास क्या पूछे जाएंगे, प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये सब चीज़ें जैसे जैसे हमारा सिलेबस चलेगा वो हम क्या करेंगे, सिलेबस के साथ हम पढ़ते जाएंगे। तो छात्रों, आई होप कि आप पाठ्यक्रम को समझ चुके हैं। कक्षा 11वीं में बहुत महत्वपूर्ण ये वीडियो है, ये महत्वपूर्ण है कि आप सभी अच्छे से पाठ्यक्रम को समझें कि हमारे पास क्या क्या है, उस हिसाब से हम पढ़ सकेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें से फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दिया जाएगा आरोह भाग 1 का, और साथ साथ में ही मीडिया से संबंधित भी वीडियोस आपको भेज दी जाएंगी। जो राइटिंग पोर्शन की वीडियोस हैं वो आप देखते जाएंगे। आपको ध्यान लगाकर पढ़ना है, जो नोट्स आपको दिए जा रहे हैं वो आप अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से नोट करोगे। फेयर नोटबुक आप बनाना स्टार्ट कीजिए, और फेयर नोटबुक में ही ये सब चीज़ें आप नोट करोगे। धन्यवाद।